माय डियर स्टूडेंट्स, आज से पिछले लेक्चर्स में हम पहले के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, है ना। फिर एम, जी एम, एच एम पढ़े थे। तो उसके बाद अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम डिस्कशन किए थे। आज का जो ये क्लास है, इस क्लास में हम समेशन ऑफ स्पेशल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुछ कुछ ऐसे सीरीज होते हैं जो नहीं तो एपी, नहीं जीपी, नहीं एचपी, किसी भी फॉर्मूला पे सेट नहीं होते हैं, है ना। तो फिर हम उस समेशन का उस सीरीज का समेशन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, है ना। यही आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द सम ऑफ द सीरीज, ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। क्लियर। अगर हम देखेंगे ना तो ये सीरीज जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, और एचपी पे भी, एचपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए हैं उस पर भी सेट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके की क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, इसका आर्मा टर्म निकाल लीजिएगा। मान लेते हैं लेट टी आर बी द आरथ टर्म, है ना, इस सीरीज का। तो टी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप। पहला टर्म क्या है, 1/1 इंटू टू, ये पॉइंट नहीं है, इंटू का सिंबल है ना। सेकेंड है प्लस में फिर 1/2 इंटू 3, फिर तीसरा है 1/3 इंटू 4। मतलब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो रिलेशन है वो एनमा टर्म, अगर हम इसका ध्यान से देखें तो n इंटू एन प्लस वन। तो अगर आर्मा टर्म लिखेंगे ना तो ये r इंटू आर प्लस वन। आर्मा टर्म कहने का मतलब बीच का कोई भी टर्म, है ना। अगर हम r का वैल्यू पुट कर देंगे आपका 1 2 3 से लेकर n तक, अगर 1 पुट कर देंगे तो ये पहला टर्म बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो दूसरा बन जाएगा, 3 पुट करेंगे तो तीसरा, इस तरह से n पुट करेंगे तो nवा टर्म मेरा ये बन जाएगा। अब इसको लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िएगा, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन आप कहिएगा सर क्या होता है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग, है ना, 1/r+1। क्लियर। अब अगर हम प्लस साइन दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, r+1। जैसे अगर हम प्लस साइन दे देते हैं तो r+1 प्लस r, तो ये कितना हो जाएगा 2r, ऊपर में r आ जाएगा। तो आप प्लस नहीं दीजिए, अगर आप माइनस साइन दे देते हैं, है ना, ऊपर में r नहीं आना चाहिए। अगर r आएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर में माइनस देते हैं बीच में तो ये कितना हो जाएगा, r+1 माइनस r, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में 1 ही बचेगा, ऊपर में 1 पहले से दिया हुआ है। मतलब टी आर को अगर हम इस फॉर्म में भी लिख दिए ना तो इसमें और इस वाले टर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टर्म है। ये किसका वैल्यू हो गया, टी आर का। आपसे क्या कर रहा था, इसका समेशन निकालने के लिए। तो मान लेते हैं एस बी द समेशन ऑफ द सीरीज, है ना। एस बराबर क्या हो जाएगा, ये समेशन हो जाएगा टी आर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक, है ना। 1 से लेकर n तक ये दिया हुआ है, टोटल 1 से लेकर n तक हम माने भी हैं, r का वैल्यू 1 से n तक, तो वही पुट कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा, जब आप पुटिंग करेंगे तो पहला टर्म क्या होगा t1, है ना। आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे चाहें तो पुट कर दें, ये r का वैल्यू हम रख देते हैं, तब आपको और इजीली समझ में आएगा। टी आर का वैल्यू है 1/r माइनस 1/r+1। जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 1/1, फिर माइनस, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1+1 कितना हो जाएगा 1/2। इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। बाहर समेशन है, समेशन का मतलब प्लस होता है। फिर r का वैल्यू 2 डालिए तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3। फिर r का वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलेगा। जब हम n डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। क्लियर। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ जो टर्म आएगा उससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सब में क्या देख रहे हैं, सेकेंड वाला टर्म कैंसिल हो रहा है तो फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल हो रहा है ना। पहले का सेकेंड, दूसरे का फर्स्ट, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/n भी कैंसिल हो जाएगा अपने प्रीवियस टर्म से। क्लियर। तो आपके पास क्या बचा, ये 1 माइनस 1/n+1 ये बच गया। देखिए यही दिया हुआ है क्या, हाँ यही दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी आपका
करेक्ट है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी आर्मा टर्म हम मान लेते हैं, लेट टी आर इज इक्वल टू, है ना। अगर आप इस सीरीज को हम ध्यान से देखें तो 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5, है ना, 1/5 इंटू 7, तो ये ऑड नंबर का सीरीज है। और आप जानते होंगे ऑड नंबर के सीरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 2n-1 से, और इवन नंबर के सीरीज को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये इवन के लिए है और ये ऑड का सीरीज जनरेट करने के लिए। तो हम मान लेंगे इसमें लेट टी आर बी 2r-1, है ना, तो ये पहला टर्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ r का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 -1, तो ये हो जाएगा 1/1। अगला टर्म 3 है, कितना ज़्यादा है इससे, 1 से 3 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए। जब आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2r-1 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 2r+1। r का वैल्यू आप यहाँ डालिए, तो 2 इंटू 1 + 1, तो 2 इंटू 1 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 3। और फिर से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप लिखिए, 1/2r-1 माइनस अगर हम 2r+1 लिख देते हैं तो देखते हैं क्या बैलेंस हो जाता है, ये और ये इक्वल है क्या। आप करके देखिए एलसीएम लेके, तो नीचे तो सेम हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2r+1 माइनस 2r माइनस माइनस +1 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, साइड में आप कर लीजिए, तो ऐसे कहीं हो सकता है कि आपको समझ में नहीं है। ये 2r+1 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2r माइनस माइनस ये 1 प्लस हो जाएगा अपॉन, ये आपका हो गया 2r-1 और ये हो गया आपका 2r+1। तो ये 2r से 2r कैंसिल हो गया, ये 2/2r-1 इंटू 2r+1 हो गया, है ना। जबकि यहाँ ऊपर में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2 हो रहा है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 आगे लगाना पड़ेगा, ताकि ये 2 से यहाँ वाला जो 2 आ रहा था कैंसिल आउट होके और ये पहले के ही इक्विवेलेंट, इसी के इक्विवेलेंट हो जाए, इसीलिए हम लगाए हैं, ठीक है। अब हम s = मान लेते हैं समेशन इसका, तो r = 1 to n, ये टी आर है ना। अब ये हो जाएगा आपका 1/2, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं, r = 1 to n, ये आपका हो जाएगा 1/2r-1 अपॉन माइनस 1/2r+1। क्लियर। अब आप वैल्यू रखिए यहाँ से, तो 1/2 तो बाहर ही हो जाएगा, वैल्यू रखिए r का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा ये 1/1, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस, फिर से r का वैल्यू 2 रखिए, 2 2 जा 4 -1, तो 1/3 माइनस यहाँ पे रखेंगे 2 2 2 जा 4 + 1, तो 1/5 प्लस, जब आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 6 - 1, तो ये 5, माइनस यहाँ पे 3 रखेंगे तो 6 + 1 7 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, अगर n डालेंगे तो ये 2n-1 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। क्लियर। फिर देख रहे हैं 1/3 से ये कट जा रहा है, 1/5 से ये कट जा रहा है, 1/7 से यहाँ वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ वाला टर्म से ये भी कट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 1/2 1 माइनस 1/2n+1। देखिए आप अपने ऑप्शन पे, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 एलसीएम आप ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2n+1, ऊपर होके ये हो जाएगा 2n+1 -1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2, ये 2n अपॉन 2n+1, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया n अपॉन 2n+1, n अपॉन 2n+1। ये ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दे रखा है Tn का वैल्यू 1/4 n+2 इंटू n+3 फॉर n = 1 2 3 एंड सो ऑन। 1/Tn का वैल्यू पूछ रहा है, 1/T1 + 1/T2 1/T3 एंड सो ऑन 1/T20। यहाँ पे Tn है दिया हुआ, Tn कितना है तो 1/4 n+2 इंटू n+3, बट जो निकालना है उसमें हम देख रहे हैं कि 1/T1 T2 दिया हुआ, तो हम इसको भी रिवर्स कर देते हैं, 1/Tn निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 है तो 4,
अपॉन हो जाएगा, ये इंटू में है तो ये भागा लग जाएगा, n+2 इंटू n+3। अब तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया, फिर हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n1/n+2 n+3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, n+3 -n -2, तो n से n कट जाएगा और 3 - 2 ये तो 1 हो जाएगा। 4 पहले से आपके पास दिया हुआ है, क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं s, मान लेते हैं समेशन को, इसके टोटल समेशन को अगर हम s मान लेते हैं तो r बराबर 1 से लास्ट वैल्यू क्या रखना है आपको, 20 है ना, r नहीं n मान लेते हैं, क्वेश्चन में n दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये TR लिख देते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा, समेशन 4 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि 4 कांस्टेंट नंबर है, n बराबर 1 से 20 तक 1/n+2 -1/n+3। आप वैल्यू रखिए, 4 बाहर हो गया आपका। पहले n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 1/3 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, प्लस फिर हम n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू होगा 3 रखेंगे तो 1/3 + 2 5 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, प्लस सो ऑन। अच्छा लास्ट टर्म कितना रखना है, 20 तो यहाँ पे 20 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 + 2 तो 1/2022 22 हो जाएगा। यहाँ पे आप रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2023, है ना। ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस, ये माइनस यहाँ वाला से कट जाएगा, ये भी यहाँ वाला से कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ये 4 × 1/3 - 1/2023, तो ये 4 LCM आप ले लीजिए, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, है ना। इसको 3 से कीजिएगा तो ऊपर ये हो जाएगा 20 23 - 3, LCM लेने तो आता ही होगा, इतना तो हम मान के चल रहे हैं। नहीं आ रहा है तो LCM आप पहले सीखिए। ये कितना हो गया, 4 × 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये 20/3 से कीजिएगा तो 6069 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8080/6069, ठीक है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर रिप्ले करके अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, है ना, लिमिट लगाने कह रहा है इस क्वेश्चन में, और लिमिट दिया हुआ भी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट TR बी द rth टर्म, है ना। मान लिया rth टर्म, तो TR का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में देख रहे हैं हम 3 5 7 ऑड चल रहा है ना, 1 मिसिंग है यहाँ पे। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि ऑड को किस टर्म में लिखते हैं, 2n - 1 के टर्म में, और इवन को हम लिखते हैं किस टर्म में, 2n के टर्म में। लेकिन यहाँ पे 1 मिसिंग है, इसीलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r + 1, ठीक है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, और r बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। जब आप 1 डालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा, 2 डालेंगे 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, ऊपर का सीरीज जनरेट हो गया, क्लियर। नीचे क्या है, 1² × 2² तो ये तो क्लियरली दिख रहा है r² × r + 1 का होल स्क्वायर, है ना। 1 डालेंगे तो 1² × 1 + 1 तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे कह क्या रहा है, समेशन निकालने, और समेशन में क्या कर रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू निकालने। लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट लगाने का रहा है, कहाँ से कहाँ तक, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये दिया हुआ है, क्लियर। और ये समेशन हो जाएगा कहाँ से, r बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक नहीं n तक, n का वैल्यू तो इन्फिनिटी दिया ही हुआ है, और ये TR हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, एक स्टेप और पहले लिख लीजिए, है ना। आप इसको तोड़िए पार्शियल फ्रैक्शन में, तो ये अगर हम इसको 1/r² - 1/r + 1 का स्क्वायर लिख देते हैं तो देखिए बैलेंस हो जाएगा क्या, यहाँ कितना हो जाएगा, r + 1 का स्क्वायर, r² + 2r + 1 माइनस r² घटा देंगे तो ऊपर कितना बच गया, 2r + 1, ये पहले से दिया हुआ,
मतलब इसको अगर हम ऐसे लिख देंगे ना तो ये पहले से ही बैलेंस है, ये आपका टी आर का वैल्यू हो गया, है ना। सम कह रहा है निकालने के लिए, तो सम मान लीजिए, सम में भी कह रहा है आपको लिमिट लगाने के लिए n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, कहाँ से कहाँ तक, तो r बराबर 1 से लेकर n तक टी आर का वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और जब हम यहाँ पे r बराबर वैल्यू रखेंगे 1, टी आर का तो वैल्यू यही है ना, जब आप 1 रखिएगा तो 1/1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। 3 रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। अगर लास्ट टर्म की हम बात करेंगे तो n है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। ये n+1 है, जगह कम है इसीलिए n+1 है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 2 स्क्वायर माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, n स्क्वायर भी कट जाएगा आपका। तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से 1 बच गया और वहाँ से क्या बचा 1/n+1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, या आप डायरेक्ट भी लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n+1 का होल स्क्वायर। ऊपर कितना बच गया आपके पास, ऊपर बच गया, आप यहीं से डाल दीजिए, ऊपर ऐसे सॉल्व कीजिएगा ना तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप लिमिट का वैल्यू यहीं पे डाल दीजिए, यहीं पे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1-1/n टेंस टू इन्फिनिटी है, डायरेक्ट इसका वैल्यू इन्फिनिटी प्लस 1 डाल दीजिए, है ना। ये हो जाएगा 1-1 इन्फिनिटी में एक जोड़िएगा तो फिर भी इन्फिनिटी ही होगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो फिर भी इन्फिनिटी ही होगा। और हम ये जानते हैं कि 1/0 जो होता है ना, उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका हो गया 1 - 0, 1 - 0 मतलब 1, और ये 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आ गया है तो आप पहले तो इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप कॉपी में घेर के लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम ये फालतू का बता रहे हैं, है ना, इसको घेर के आप भी कॉपी के साइड में लिख देंगे। चलिए, अगर चलते चलते मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।